लेकिन झूठ नहीं बोले, उसको मनोबल को और हम ऊंचा किए ताकि अभी तत्काल इसको शांति प्राप्त हो। फिर आगे जब इसका मन थोड़ा सा शांत होगा तो फिर इसका सरल रास्ता बता दूंगा, समझा दूंगा, तो ये मरने से बच जाएगा। नहीं, क्रोध में पता नहीं 1 मिनट में आदमी क्या क्या कर लेता है, जान तक दे देता है। हाँ, नहीं हो जाता है। जैसा भी क्रोध हो, क्रोध तो हर तरह का होता है। एक पल की क्रोध में अपना जीवन दे सकता है आदमी, लेकिन वही क्रोध को खत्म करने के लिए 1 मिनट, वो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, 60 बार राम राम नहीं कर सकता जो क्रोध उसका खत्म हो जाए। हम लोग आज इस स्थिति में है किस बदौलत है? नाम के बदौलत, नाम के बदौलत है। अभी तक देखे तो नहीं, छुपा रुस्तम एक बार दर्शन हुआ है हाथ में, लेकिन संतुष्टि नहीं हुआ क्योंकि वो पत्थर के थे। हम तो देख के ही रहेंगे, यही देखिए, जब हाथ में आए हैं तो नजर के सामने भी आएंगे। देर होगा कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं आएंगे, वो अगले जन्म आएंगे, अपना कार्य जारी रहेगा। अब तो मृत्यु लोक आना नहीं, जन्म लेना नहीं, हो गई कोटा पूरी। अगले जन्म भी नहीं मिलेंगे तो फिर अगले जन्म का इंतजार करेंगे। दर्शन तो करेंगे, दर्शन तो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नीचे की स्थिति देख करके अपने आप में सतर्क हो गए। जो आदमी सतर्क हो जाएगा वही आदमी जागे। जो जागे सो पावे, जो सोए सो खोए। आदमी तो कल होगा, क्या है, होता तो है, ऐसा नहीं है जो नहीं होता है, होता है। जिस चीज का भाव बना लेता हूं ये काम होना है, तो आज अगर नहीं हुआ तो कल उसको हो जाना है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए नहीं। साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु में भूखा जाए। साधु की कुटिया में अगर खाने भर अन्न है तो सबसे बड़ा धनी है, उससे बड़ा धनी कोई नहीं है। दूसरा, संपन्न, अगर शरीर उसका स्वस्थ है तो उससे बड़ा कोई राजा नहीं है। सही। 2 गुण हमने अपने जीवन में अपनाया और दोनों गुण हमारे साथ चलता है। जब से बैराग लिया तब से आज तक मैं एक दिन बेड पर नहीं सोया, या आज आराम कर लेता हूँ। एक रंग से बात चल रही। मैं अपनी बात बताता हूँ, किसी और की चर्चा नहीं करता हूँ। सबका अपना अपना अलग अलग जीने का अपना ढंग है और क्रिया का ढंग है। मैं किसी का न देखा से किया हूँ, न मैं किसी को पूछने गया हूँ जो भाई कैसे क्या करें। जो भी बताए उन्होंने बताया, जैसे बताया वो सही निकला और उसका आगे की ओर विकास ही देख रहा हूँ और कोई नुकसान नहीं देख रहा हूँ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले अकेले रहते थे, 10 मूर्ति रहते हैं। सही बात। 10 गौ माता पलती है। यही मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी है, जो अकेले तो नहीं पल रहे हैं। 10-20 मूर्ति को भोजन दे के बढ़िया से प्रेम से पाल के सबसे प्रेम करके 6 भक्ति मेरा यहाँ इस धरती पर चालू है। नवधा भक्ति में 3 भक्ति बाकी है। शरीर स्वस्थ रहा तो मरते मरते पूरा कर लूंगा। तो इसी जन्म में दर्शन होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो आगे इंतजार करूंगा। आना तो ही है, लेकिन मृत्युलोक में नहीं आना। मृत्युलोक में आना, जब तक कलयुग रहेगा तब तक नहीं आना। कितनों क्रिया करेंगे, कितनों कर्म करेंगे, लेकिन हमारे पास जो भी आएंगे सब झूठे बोलने वाले हैं। हम मजबूरी में बोलते बोलते कहीं ना कहीं झूठ बुलाएगा। तो कलयुग में महाराज जी जैसे आप जैसे साधु नहीं, जो भी भगवान का कृपा पूरा पा जाएगा वो फिर गर्भ में नहीं आएगा। तो फिर सामान्य लोगों का कैसे जीवन? समान लोग जैसे अपनी धारणा बनाए हो वैसे जीव। जब भगवान है ये नहीं है, सत माँ बाप है ये नहीं है, सत भाई अपना है ये नहीं है, गाय हमारा है ही नहीं जो अमृत देती है, उसका एक भी चीज बता दो गाय का जो कि आदमी फेंक देता हो। गोबर में लक्ष्मी की बात। मूत्र अगर कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य अगर महीना में 3 दिन अगर 50 ग्राम अगर स्वस्थ गाय की अगर मूत्र पी लेता हो तो उसे कभी जीवन में रोग नहीं होगा। दूध अमृत की तरह है, उसकी दर्शन सुबह पर सुत उठ करके माता की तरह है।
हैं? ये कम खुशियां हैं क्या? आदमी को देख करके तुम उठोगे तो हो सकता है वो दिन गड़बड़ा भी जाए। गाय को देख करके उठोगे सुबह पहर तो दिन कभी नहीं गड़बड़ाएगा, कि गड़बड़ाने वाला भी होगा तो कट जाएगा। ये सब चीज से तो लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है, क्योंकि हम लोग पागल हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, राम राम करते हैं, राम राम वही करेगा जो पागल हो। अच्छा आदमी तो कभी राम राम करता नहीं भाई। इसी बात पर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जी जय कामना, जय का श्री राम, जय राम, जय जय राम।